अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आज आपके लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ लेके आई हूँ। फरमाइश की है अनीक कुमार दास जी ने, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। आई पर्सनली लाइक इट अ लॉट, सो लेट्स गो एंड वॉच दिस वन। ये देखते हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं हुमैरा चन्ना और नबील शौकत। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। 1 2 and 3। Coke Studio Season 10. सीजन 10। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। 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 मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों के तारीख वही माना तलेस। अनगिनत सदियों के तारीख वही माना तलेस। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में। जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न
की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। 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 हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। क्या खूबसूरत तरीके से अदा की है हुमैरा चन्ना और नबील शौकत ने इसको दोबारा से रिफ़्रेश किया है, रिन्यू किया है। कोक स्टूडियो सीज़न 10 और इसके जो एपिसोड 3 प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स, म्यूज़िक डायरेक्टेड बाय निकाल हसन, आई एम सॉरी। ओरिजिनली कंपोज जो इसको किया हुआ है वो राशिद अत्रे ने किया हुआ है। लिरिक्स जो थी वो फैज़ अहमद फैज़ की हैं और ओरिजिनली जिसको जो गाया था वो मैडम नूर जहाँ जी ने गाया था। ये हम सब जानते ही हैं। बहुत मुश्किल ट्यून है, बहुत मुश्किल गाना ट्रैक है और इसको सही तरीके से अदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन लोगों के लिए, आई एम श्योर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। किस कदर खूबसूरत तरीके से फैज़ अहमद फैज़ की जो शायरी की सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि वो इतने मज़े से हर एक के दिल की बात कह देते हैं। मेरे आपके हर एक के दिल की बात कहीं ना कहीं हमें जाके वो बात जो है वो स्टिंग कर जाती है, उनकी बात जो है। इसमें जो है कि आपको रियली यू हैव टू डाइव इनटू दिस एक्सपीरियंस। आपको वाकई टाइम लेके इसको आराम से सुनना पड़ता है क्योंकि इसकी एक अपनी ही हाउ शुड आई पुट इट एक अपनी जगह है इस गाने की। वो नहीं है जो आप चलते फिरते सुने, आराम से बैठ के इसको, क्योंकि इसका हर एक जो लफ्ज़ है वो ऐसे जैसे मोतियों में परोया हुआ है। इस कदर खूबसूरत है ये, किस कदर खूबसूरत सी सुर ने कहा कि लाइक इट्स एक क्राई है एक बंदे की जिसको कह लें कि धोखा मिला होगा या मोहब्बत में नाकामी मिली होगी या जैसे भी आप कह लें, जिस भी तरह से, कि उसका भरोसा उसने फैज़ अहमद फैज़ ने किस कदर खूबसूरत तरीके से भरोसे को, अगर आप सुने इसकी पहली जो 2 वर्सेस हैं उसमें भरोसे को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब तक तुम थे मुझे किसी चीज़ का ना हिजर का डर था ना किसी चीज़ का डर था, बिकॉज तुम थे यू नो और या थी या जो भी सिचुएशन हो कि तुम्हारे होने से मुझे किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं थी, कि इतनी कंप्लीट मुझे तुमसे मोहब्बत थी कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। जस्ट इमेजिन कि किसी को किसी से इतनी कंप्लीट मोहब्बत हो और फिर उसको धोखा मिले, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो होगा जो इन्होंने लिखा है और जो इन्होंने पढ़ा है। बेशक बहुत ही खूबसूरत थी। आँखों का जिक्र किया हुआ है कि किस कदर मतलब खूबसूरत उनकी आँखों को जिस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है कि तुम्हारी आँखें इतनी खूबसूरत हैं। आँखें कहते हैं रूह की खिड़की होती है, लेकिन नया कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा था, मैं उसके साथ ये ख़त्म करती हूँ। समझते क्या थे मगर सुनते थे तरानाए दर्द, समझते क्या थे मगर सुनते थे तरानाए दर्द, समझ में आने लगा तो फिर सुना न गया। मेरी आज हालत यही है इसको सुन के कि पहले सुनती थी बचपन में, समझ नहीं आती थी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ जब आपको बातों की दर्द की समझ आने लगे तो फिर सुना नहीं जाता। जो सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि जो शुरू में उन्होंने मैडम नूर जहाँ को जो उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है, उनकी आवाज़ में थोड़ा सा पीस गाने का जो उन्होंने शुरू किया, दैट वाज वेरी वेरी नाइस एंड अ वेरी गुड जेस्चर। ब्यूटिफुली डन, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आई लव योर कमेंट्स।
और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में शामिल हो जाइए. लेट्स गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस टुगेदर. टिल देन, चेयरमैन परदेसी, मेडिटेड सरुक.